बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। हेलो प्यारे दोस्तों, और ये है सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस हफ्ते के बाल चौपाल में हम सुनेंगे ज्ञान विज्ञान से संबंधित जानकारी मंगल ग्रह के बारे में। ये हमने ली है बाल पत्रिका कोपल से और इसको हम तक पहुंचाया है अभिषेक माथुर ने, और इसे पढ़ के सुनाऊंगा मैं, यानी कि आपका दोस्त कौशल। मंगल ग्रह हम पृथ्वीवासियों को एक लाल सितारे की तरह नजर आता है, लेकिन ये सितारा नहीं है, एक ग्रह है। असल में तारे और ग्रह में ये अंतर है कि तारा खुद प्रकाश बनाता है और उसे छोड़ता है और हमारी आंखों को स्थिर दिखाई पड़ता है, जबकि ग्रह सूरज के प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं और भ्रमण करते हुए दिखाई देते हैं। मंगल ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार चौथा ग्रह है। ये शुक्र के बाद पृथ्वी के सबसे पास है। सैकड़ों सालों से हम इसे देख रहे हैं और इस पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक इसकी कक्षा में मैरिनर और वाइकिंग जैसे कई यान भेजे जा चुके हैं। हमारे 3 रोवर, यानी वो रोबोट जो किसी ग्रह की सतह पर चल सकते हैं, इसकी सतह पर उतर चुके हैं, जिनके नाम हैं स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी। मंगल ग्रह की सतह कैलिफोर्निया के दक्षिणी पूर्वी और नेवादा के दक्षिणी इलाके के बीच फैले मोजावी रेगिस्तान की तरह है। वहाँ के बड़े लाल पर्वत आयरन ऑक्साइड से भरे हुए हैं। मंगल ग्रह पे लाल धूल की आंधी भी चलती है, इसलिए ये दूर से लाल रंग का नजर आता है। यह आंधी कुछ घंटों के लिए नहीं बल्कि हफ्तों और महीनों तक चलती रहती है। रात को यहाँ का तापमान -73 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मंगल ग्रह एक ठंडी, सूखी और उजाड़ जगह है जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, इसलिए ये मनुष्यों के लिए असहनीय है। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। सैकड़ों साल पहले मंगल ग्रह की सतह पर जल था। यह हमें इसलिए पता चला क्योंकि पानी जब लगातार बहता है तो सूखने के बाद भी वो ग्रह की सतह पर कुछ खास तरह के निशान छोड़ देता है, और ये सब हमें मंगल पर दिखाई देते हैं। मंगल का भीतरी भाग पिघले हुए लोहे का बना था, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र बनता था। इस मंगल के ऊपर वायुमंडल तथा एक रक्षात्मक क्षेत्र भी था, किंतु एक लंबी अवधि में जब ये धीरे धीरे ठंडा होने लगा और इसके भीतर का पिघला लोहा जम गया और इसने अपना चुंबकीय क्षेत्र खो दिया। इसी वजह से मंगल ने अपना वायुमंडल और रक्षात्मक कवच भी खो दिया। मंगल ग्रह जब ठंडा होने लगा था तो उसके वायुमंडल का दबाव घटने लग गया। ये दबाव पृथ्वी के वायुमंडल के दबाव का केवल 1% ही रह गया, इसलिए इसकी सतह पर अब जल भी नहीं है, लेकिन इसके ध्रुवीय शिखरों के नीचे कई टन बर्फ जमी हुई है। ये बर्फ वर्षों पहले मौजूद महासागर का अवशेष है। ध्रुवीय शिखरों के ऊपर की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की बर्फ जमी हुई है। 1964 में यान मैरिनर 4 मंगल की कक्षा में भेजा गया था। इस यान ने मंगल के कुछ चित्र हमें भेजे, जिसमें खगोलीय पिंडों के टकराने से बने हुए गड्ढे यानी क्रेटर प्रमुख तौर पर दिखाई दे रहे थे। 1971 में मैरिनर 9 यान मंगल पर भेजा गया, जिसने ओलंपस मॉन्स ज्वालामुखी और मैरिनर घाटी की तस्वीरें भेजी। ओलंपस माउंट हमारे माउंट एवरेस्ट पर्वत से 3 गुना बड़ा है, जबकि मैरिनर घाटी की चौड़ाई पूरे अमेरिका की चौड़ाई जितनी है। 1976 में पहली बार एक यान मंगल पर उतरा, जिसका नाम था वाइकिंग लैंडर। इसके बाद एक और यान वाइकिंग ऑर्बिटर ने मंगल ग्रह का एक ऐसा अनोखा चित्र खींचा जो आगे चलकर मंगल का सबसे मशहूर चित्र हो गया। वो था मंगल की सतह पर एक मनुष्य का चेहरा। इस चेहरे को देख के पृथ्वीवासी हैरान रह गए और कुछ तो ये भी सोचने लगे कि मंगल पर हमारी तरह की सभ्यता होगी, किंतु बाद में पता ये चला कि ये चित्र कुछ पहाड़ों का था, जिस पर रोशनी कुछ इस प्रकार पड़ रही थी कि एक चेहरे की छवि नजर आ रही थी, यानी वो सिर्फ एक पहाड़ की छाया थी जो एक इंसान के चेहरे की तरह दिख रही थी। इसी तरह एक और घटना हुई। 1984 में एक अजीब सा उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरा, जो कि हरे रंग का था। जब इसे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया तो पता चला कि यह मंगल ग्रह का एक हिस्सा था। इसमें एक जैविक आकार था जो कि एक कीड़े की तरह लग रहा था। ये बैक्टीरिया हो सकता था।
वैज्ञानिक एक बार फिर चौंके कि मंगल पर उन्होंने जीवाणु तो नहीं खोज लिए, लेकिन बाद में इसकी वजह कुछ और पाई गई। दरअसल वे आकार निर्जीव आंधी कार्बोनेट्स यानी चूने की वजह से बन रहे थे। मंगल पर जीवन की खोज अभी दूर की बात है। पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुवीय शीर्ष पर एंटार्कटिका का इलाका मंगल के ध्रुवीय शीर्ष के समान है। यहाँ बहुत अधिक विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन की खोज की जा सकती है। बर्फीले पानी की तली में अणुजीव पाए जाते हैं जिनको कोई रोशनी प्राप्त नहीं होती। प्रश्न ये उठता है कि ठीक इसी तरह क्या मंगल पर भी अणुजीव हो सकते हैं? मंगल पर बारिश नहीं होती, वहाँ सिर्फ बादल गरजते हैं और तूफान आते हैं, यानी बारिश के बिना बिजली चमकती है, जिसे हम मेघ विद्युत कहते हैं। ये मेघ विद्युत मंगल पर जीवन की प्रक्रिया को आरंभ करने का स्रोत हो सकता है। जिस प्रकार पृथ्वी पर मेघ विद्युत जल और गैसों पर गिरा और उसने जैविक पदार्थों और जैविक तेजाबों का एक मिश्रण बना दिया, इससे जीवन उत्पन्न हुआ, उसी प्रकार मंगल पर भी इस प्रक्रिया के शुरू होने की संभावना तो है ही। आज मंगल पर जीवन नहीं है, लेकिन हो सकता है कि दूर भविष्य में मंगल ग्रह को जीने लायक जगह बना सके। मनुष्य खुद को महाबली मानता है और वो कुछ भी करने की क्षमता रखता है। हो सकता है कि वो मंगल के ध्रुवीय शिखरों का बर्फ पिघलाने में कामयाब हो जाए, वहाँ के वातावरण में जीवन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन पैदा करने वाले चक्र की शुरुआत कर सके। ग्रह की सतह और उसके पर्यावरण को वैज्ञानिक तकनीक से बदलने की इस प्रक्रिया को टेराफार्मिंग कहा जाता है। जरा सोचो, यदि ऐसा हो सका तो क्या सच में मंगल ग्रह पर जीवन फलने फूलने लगेगा? तो बच्चों, ये था आज का लेख मंगल ग्रह। आप सुन रहे थे सहकार रेडियो का कार्यक्रम बाल चौपाल। इस लेख को हमने लिया था बाल पत्रिका कोपल से। इसे लिखा था अभिषेक माथुर ने। आपको ये लेख कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर बताइए। अगर आप ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए 9617226783 पर अपना नाम और जिला लिखकर भेजिए। फेसबुक से जुड़ने के लिए पेज को लाइक कीजिए, या फिर अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट www.sahkarradio.com देखिए। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर से किसी ऐसे ही कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त मुझे, यानी आपके दोस्त कौसर को। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय। बाल चौपाल। बाल चौपाल। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।